हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों एक बार हम नए वीडियो के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर आपके मार्क्स 110 से कम बन रहे हैं या 110 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, 110 से 140 के बीच में बन रहे हैं या 200 से प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। कोई भी आपकी मार्क्स रेंज हो, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके मार्क्स पे कौन से एनआईटी या ट्रिपल आईटी या अदर देन एनआईटी या ट्रिपल आईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हों, चाहे डीटीयू, एनएसयूटी, जैक दिल्ली के कॉलेजेस हों। इस वीडियो में हमने सभी कॉलेजेस को इंक्लूड किया हुआ है। तो बच्चों बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो हो सकता है लेंदी हो जाए तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके जो भी डाउट्स है कि आपके मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगी या आपके मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, तो बच्चों इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक की देखिएगा। चैनल पे बच्चों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। तो अगर आपके मार्क्स जनवरी सेशन में 171 से एबव थे, यानी कि 171 से ज़्यादा आपके मार्क्स बने थे, तो आपका कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल बना होगा। अप्रैल सेशन में बच्चों बात करें तो अगर आपके मार्क्स 181 से एबव आ रहे हैं यानी प्लस आ रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है। अगर बात करें बच्चों को 99 से 98 परसेंटाइल के लिए, तो अप्रैल सेशन में अगर आपका मार्क्स 181 से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप 99 से 98 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। इसमें जो बच्चों आपका रैंक बनेगा 15,300 से 30,700 के बीच में आपकी रैंक बन रही होगी। और बच्चों बात करें अगर 98 से 95 परसेंटाइल के लिए, तो इसमें आपके जो मार्क्स होने चाहिए जनवरी अप्रैल सेशन में वो होने चाहिए 157 से ज़्यादा। एंड जो इस पर रैंक बनेगी बच्चों 98 से 95 परसेंटाइल में वो होगी 30,700 से 77,000 आपकी रैंक बनेगी। और बात करें अगर आपके बच्चों 157 से 110 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके जो परसेंटाइल होगी 95 परसेंटाइल से 93 परसेंटाइल होगी। इस पे जो आपका रैंक बनेगा 77,000 से 1,19,000 के बीच में बच्चों आपकी रैंक होगी। वहीं बात करें 93 से 90 परसेंटाइल के लिए, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 110 से 94 मार्क्स होने चाहिए। इस पे जो आपका रैंक होगी बच्चों 1,19,000 से 1,47,000 के बीच में आपकी रैंक बनेगी। और बच्चों अगर अप्रैल में आपके मार्क्स 94 से 96 के बीच में बन रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी 90 से 80 परसेंटाइल होगी। एंड इस पे जो आपकी रैंक होगी 1,47,000 से 2,95,000 के बीच में आपकी रैंक होगी। अगर बच्चों आपके मार्क्स लेस देन 60 बन रहे हैं, यानी आपके 60 मार्क्स से कम बन रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 80 से कम परसेंटाइल होगी। इस पे जो आपकी रैंक होगी वो होगी 2,95,000 से ज़्यादा आपकी रैंक बनी होगी। ये बच्चों हमने समझा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। हम समझेंगे आप लेट्स डिस्कस विद कॉलेज बेस्ड ऑन द योर जेई स्कोर, यानी कि आपके जो मार्क्स है उसके भी यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी के बारे में। तो एनआईटी के सेफ स्कोर को जानते हुए तो देखेंगे अगर आप टीयर 1 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हो, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए बच्चों 176 से 244 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड लास्ट ब्रांच की टीयर 1 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच के लिए जो बच्चों आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 115 से 182 के बीच में होनी चाहिए। टीयर 2 की एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो आपके मार्क्स होने चाहिए 155 से 196 के बीच में होने चाहिए। लास्ट ब्रांच के लिए आपकी मार्क्स रेंज 115 से 144 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। टीयर 3 की एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो आपके मार्क्स रेंज 130 से 185 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप टीयर 3 की एनआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। टीयर 3 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच की बात करें तो 111 से 140 मार्क्स पे आपके टीयर 3 की एनआईटी में लास्ट ब्रांच मिल सकती है। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में। अगर आप ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच ये लास्ट ब्रांच में, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपके जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो टीयर 1 की ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 131 से 290
19 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टियर 1 की IIIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। वही बात करें लास्ट ब्रांच के लिए, तो लास्ट ब्रांच के लिए जो आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 117 से 203 के बीच में आपके मार्क्स रेंज बनती है, तो आप टियर 1 की IIIT में लास्ट ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टियर 2 की IIITs में बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 125 से 175 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टियर 1 की IIIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। लास्ट ब्रांच की बात करें तो लास्ट ब्रांच के लिए आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 115 से 159 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। टियर 3 की बात करें तो बच्चों अगर आप टियर 3 की IIIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 118 से 159 के बीच में होनी चाहिए। एंड लास्ट ब्रांच की बात करें तो 113 से 147 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टियर 3 की IIIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। ये बच्चों हमने डिस्कस किया IIIT एंड NIT के बारे में। अब ऐसे कॉलेजेस के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो जो NIT एंड IIIT से अदर देन जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अगर आपकी रैंक 15,300 के ज़्यादा है, यानी आपके मार्क्स 1,181 यानी 181 से प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोप पुणे के बारे में, तो जो कि आपका कोप पुणे कॉलेज है, ये आपका महाराष्ट्र का कॉलेज है। इसकी एडमिशन लेने के लिए आपको MST-CT कैप की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इसके लिए जो आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा 99.3 परसेंटाइल होता है, तो आप कोप पुणे में एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ का वो है 17.31 LPA का। एंड फिर डिस्कस कर लेते हैं DTU के बारे में, जिसका फुल नेम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलने वाला है। इसमें आपको होम स्टेट अदर स्टेट वाले बच्चों को 6200 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है एंड होम स्टेट वालों को 11,352 रैंक तक की मिल सकता है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट बच्चों देखेंगे तो 19.85 LPA का है। एंड फिर देखते हैं बच्चों NSUT के बारे में, जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड जो इसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपके रैंक रिक्वायर्ड होगी अदर स्टेट वाले बच्चों को 62 से 49 रैंक तक की मिल सकता है एंड होम स्टेट वालों को 10,907 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चों अगर आपके एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 18.75 LPA का आपका एवरेज है। फिर देखते हैं IIIT दिल्ली के बारे में। ये IIIT है बट आपको जोसा CSAP से नहीं मिलेगा, ये आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। इसका फुल नेम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। एंड जो इसकी बात करें कट ऑफ देखेंगे तो काफ़ी हाई आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 21 LPA का है बच्चों। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो कि आपका GFTI है और नंबर 1 GFTI में आता है, ये इसकी काउंसलिंग आपकी जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग से मिलेगा। जो बच्चे डिफेंस का कोटा रखते हैं वो इंडिविजुअल काउंसलिंग से भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए करीब 13,000 या 14,000 रैंक तक की मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 16.7 LPA का आपको एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है बच्चों। ये हमने डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके मार्क्स 181 से एबव है तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अगर आपका परसेंटाइल 98 से 99 परसेंटाइल बन रहा है, इस पर जो आपका रैंक होगा 15,300 से 30,700 के बीच में आपकी रैंक होगी। इसके लिए जो मार्क्स होंगे वो आपके अगर मार्क्स 157 से 181 के बीच में बन रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस को बच्चों टारगेट कर सकते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं पिट्स पुणे के बारे में, जिसका फुल नेम है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि आपको MST-CT की काउंसलिंग से मिल रहा होगा। एंड जो आपका रैंक रिकॉर्ड होगा 98.4 परसेंटाइल पे मिलेगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 9.91 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से बच्चों मिलता है। अब बात करते हैं SPIT मुंबई के बारे में, जो कि MST-CT की काउंसलिंग से बच्चों आपको मिलेगा। इसके लिए जो परसेंटाइल रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए वो होगा बच्चों 98.35 परसेंटाइल। इसके लिए एवरेज प्लेसमेंट जो इस कॉलेज का वो है 14.51 LPA का। अब डिस्कस कर लेते हैं IGDTU के बारे में, जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड अदर स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस बच्चों 20,000 रैंक तक की मिल जाता है एंड होम स्टेट वालों को 33,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस लाइट ब्रांचेस मिल जाती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है 25 LPA का है बच्चों। इसमें केवल आपकी गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते, बॉयज इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए पैक चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपको जोसा प्लस CSAP से काउंसलिंग से मिलेगा। होम स्टेट वाले बच्चों को 19,700
702 रैंक तक की मिल सकता है एंड अदर स्टेट को 15,000 रैंक तक की बच्चों मिल सकता है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको 16.7 LPA का आपको बच्चों एवरेज प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके मार्क्स परसेंटाइल 95 से 98 परसेंटाइल है तो आपकी अप्रॉक्स जो रैंक होगी 30,700 से 77,000 के बीच में होगी। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले कंप्यूटर साइंस एंड लास्ट ब्रांच के लिए डिस्कस करेंगे, जो इस पे आपकी मार्क्स रेंज होगी वो होगी 123 से 157, यानी कि 123 से 157 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज है तो कौन कौन से कॉलेजेस ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए एंड जो परसेंटाइल है बच्चों 95 से 98 परसेंटाइल, इसके लिए जो मार्क्स रेंज है बच्चों 127 से 157 एंड इसके लिए जो ब्रांच हम देख लेकर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए जो ऑप्शन है अदर देन IIIT एंड NIT है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि आपको MST CT काउंसलिंग से मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो 96 परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 9.4 LPA का है एंड कमिंस कॉलेज देखेंगे तो ये केवल आपको फीमेल्स के लिए जैसे IGDTU है वैसे कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स पुणे है, जो कि आपको MST CT काउंसलिंग से मिलेगा। यह कॉलेज आपको 96 परसेंटाइल तक की मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट 17 LPA का है एंड थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि पटियाला कैंपस की हम बात कर रहे हैं, इसकी आपको कॉलेज के इंडिविजुअल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जो अदर स्टेट वाले बच्चों को 46,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। फीस थोड़ी हाई है, करीब आपकी 6.25 लाख रुपए पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। जो आपका एवरेज पैकेज होगा वो करीब 11 लाख 11.25 लाख का मिलता है। फिर डिस्कस कर लेते हैं IGDTU के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वाले बच्चों को करीब आपको 50,000 रैंक तक की मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस AIML की बात कर रहा हूँ मैं, जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। एवरेज प्लेसमेंट आपको 25 LPA का मिलता है बच्चों। फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपको MPDT मध्य प्रदेश की काउंसलिंग से बच्चों मिलेगा एंड जो आपको अदर स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो 72,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट कम है, आपको करीब 5 से 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। फिर डिस्कस कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU के बारे में। ये इंस्टीट्यूट लेवल की बच्चों काउंसलिंग होगी, जी हाँ, जिसे आप DU की काउंसलिंग जानते हैं। इसकी जो रैंक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए वो 72,995 रैंक तक के मिलेगा। जो एवरेज प्लेसमेंट है 8.5 लाख का है। एंड बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं BIT मेसरा के बारे में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जो कि आपको जोसा प्लस CSEP की काउंसलिंग से मिलने वाला है। अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए रैंक करीब 50,000 होनी चाहिए। जो एवरेज प्लेसमेंट है वो करीब आपका 12 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है बच्चों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं और कॉलेजेस ऑप्शन के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 95 से 98 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे जो कि आपको JK CET मालदा के बारे में, जो कि अदर स्टेट रैंक अगर आपकी 60,000 है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि GFTI कैटेगरी का कॉलेज है। ये भी GFTI है। PTU पुंडीचेरी ये भी आपका GFTI है। SEU तेजपुर ये भी आपका GFTI है। JNU अभी आपका GFTI है। अगर आप इस परसेंटाइल पे अगर आप GFTI टारगेट कर रहे हैं तो आपको एवरेज प्लेसमेंट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो बच्चों आप टारगेट करिएगा कि आपको इस परसेंटाइल के बीच में, तो आप अपने स्टेट या अदर कॉलेजेस को टारगेट करिए। GFTI में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ब्रांच के लिए। अगर आपका परसेंटाइल 95 से 98 परसेंटाइल है तो आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज, आपके बेस्ट स्कोर पे कौन से कॉलेज को आपको चूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले। काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं कि आपको अपने काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं। तो बच्चों चैनल पे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस या लास्ट ब्रांच या कौन सी ब्रांच आपको मिल रही होगी, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। प्लस अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप पेड सर्विसेज में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, आपके अलॉटमेंट तक की हमारा साथ रहेगा। जब तक कि आपको कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक की भी हम आपका सपोर्ट कर रहे होंगे। जब तक कि आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेंगे, कॉलेज की ERP, कॉलेज में स्कॉलरशिप, सभी स्टेप पे हम प्रॉपर आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या कोई भी डाउट या क्वेरी तो तब भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो अब देख लेते हैं बच्चों हम लोग लास्ट ब्रांच के लिए और कौन से ऑप्शन हैं। और ऑप्शन देखेंगे तो निफ्ट रांची के लिए, जो कि आपका GFTI कैटेगरी का कॉलेज है, इसमें आपको जोसा प्लस सीसैप से एडमिशन मिलेगा। अदर स्टेट के लिए आपको 68,000 रैंक तक की लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट आपको 7.4 LPA है। कॉलेज आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बिट्स मेसरा की बात करें तो फूड एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपको जोसा प्लस सीसैप से मिल जाएगा। इसमें आपका एडमिशन जो होगा 62,000 रैंक तक की हो जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट वही आपका 11 LPA का बच्चों मिलता है। अगर आपका परसेंटाइल 93 से 95 परसेंटाइल के बीच में, जो आपकी जब रैंक होगी बच्चों करीब 77,000 1,19,000 के बीच में आपकी बच्चों रैंक होगी। इस ऑप्शन में देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड लास्ट ब्रांच के लिए जो आपका मार्क्स होंगे बच्चों 110 से 123 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होगी इस परसेंटाइल के लिए। बात करते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले 93 से 95 परसेंटाइल के लिए। तो जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGVP भोपाल के बारे में, जो कि आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलने वाला है। एंड बच्चों इसमें जो आपकी रैंक होगी अदर स्टेट वालों के लिए 90,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एंड अदर स्टेट वालों के 1,07,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA का मिलता है। एंड बच्चों बात करें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जिसे हम JEC नाम से जानते हैं, जो कि MPDT की काउंसलिंग से मिलेगा। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वालों को 78,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट आपको 5 से 6 लाख का मिलता है। फिर बात कर भारतीय विद्यापीठ ऑफ कॉलेज एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपको GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा, जिसमें अदर स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए करीब आपको 79,000 रैंक पर मिलेगा। एवरेज प्लेसमेंट 6.5 LPA का है। फिर डिस्कस कर लेते हैं माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ग्वालियर में है एंड जो है कि आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलेगा। होम स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस 81,000 रैंक तक की मिल जाता है। अदर स्टेट वालों को भी करीब सेम रैंक तक की मिल जाता है। जो एवरेज प्लेसमेंट है 5.5 लाख रुपए का मिलता है। फिर देख लेते हैं थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको होम स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 82,000 रैंक तक की मिल सकता है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है करीब 12.25 लाख का आपका एवरेज प्लेसमेंट भी बच्चों मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट ब्रांच के लिए, जो आपका परसेंटाइल 93 से 95 परसेंटाइल है, तो इसके लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ, जो कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस है, यानी पैक चंडीगढ़ में होम स्टेट वालों को 1,17,000 रैंक तक की बच्चों मिल जाएगा। जो एवरेज प्लेसमेंट है 16 LPA का है कॉलेज का। एंड ICT मुंबई की बात करें तो ICT मुंबई में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी, जो कि MSTCT की काउंसलिंग से मिलेगा। जो रैंक होगी 85,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 6 LPA का मिलता है। तो बच्चे ये कॉलेज ऑप्शंस थे आपके 93 से 95 परसेंटाइल के लिए। एंड 90 आप डिस्कस करते हैं 90 से 93 परसेंटाइल, यानी अगर आपकी रैंक 1,20,000 से 1,47,000 के बीच में, आपकी मार्क्स रेंज 94 से 110 के बीच में बन रही, तो कौन से कॉलेजेस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हम लोग सबसे देखेंगे संदीप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नासिक के बारे में, जो कि आपको MSTCT की काउंसलिंग से मिलेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए करीब 1,40,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 12 लाख का है। एंड फिर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, जो कि आपको GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड जो आपका रैंक होना चाहिए 1,20,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 5.5 लाख का है। फिर MIT एकेडमी ऑफ कॉलेज पुणे MSTCT काउंसलिंग से ये कॉलेज बच्चों मिलेगा। रैंक होगी आपकी 1,31,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का बच्चों मिलेगा। लास्ट ब्रांच देखते हैं, तो लास्ट ब्रांच देखेंगे DU, जो कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे, तो ये आपको इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग से मिलेगा। 1,18,000 रैंक तक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 8.5 LPA का है। फिर जबलपुर JSC जबलपुर के बारे में जानते हैं, जो कि आपको मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा MPDT काउंसलिंग से। जो रैंक होगी अदर स्टेट वालों के 1,30,000 रैंक तक की। जो एवरेज प्लेसमेंट है 5 LPA का है। फिर HBTU कानपुर की बात करें तो HBTU कानपुर की भी ओन काउंसलिंग होती है, यानी एक इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग होती है। 1,34,000 रैंक तक की जनरल वाले बच्चों को मिला हुआ है। एंड इसमें एवरेज प्लेसमेंट 8.5 LPA का मिलता है। अब बात कर लेते बच्चों 80 से 90 परसेंटाइल के लिए, यानी कि 1,47,000 से 2,95,000 रैंक पे अगर आपकी रैंक बन रही है, तो अगर आपके मार्क्स हैं 60 से 94 के बीच में, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली, जो कि आपको GGS IPU से मिलेगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 1,60,000 रैंक तक मिल जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट आपको 6.5 लाख का मिलता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मुंबई में है, जिससे ये कॉलेज आपको MSTCT काउंसलिंग से मिलेगा। 1,80,000 रैंक तक की आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपको GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा बच्चों। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, जो कि आपको GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। जो ब्रांच इसमें होम स्टेट वालों को 1,80,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। एंड बात करें एवरेज पैकेज तो 5.5 लाख का मिलता है। एंड फिर भगवान परशुराम BPIT की बात करें तो BPIT की बात करें तो बच्चों ये GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड जो होम स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1,80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। GTBIT की बात करें जो कि आपको GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड फिर बात करते हैं श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हरियाणा, ये भी GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा। तो बच्चों देख सकते हैं मल्टीपल कॉलेज ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम 90 से 80 परसेंटाइल के लिए, तो आप देख सकते हैं कुछ GFTIs में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अब हम लास्ट ब्रांच देखते हैं तो बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे तो होम स्टेट वालों को 1,75,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड बात करें एवरेज प्लेसमेंट तो 6.5 लाख तक की है। एंड इसमें हम बात करें तो आपको करीब 3.5 लाख रैंक तक की भी सिविल ब्रांच या केमिकल ब्रांच मिल जाएगी। ट्रिपल एमईटी गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आपको बच्चों लास्ट ब्रांच यानी सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चों को 5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। एंड एवरेज प्लेसमेंट आपको 7 लाख का है। एंड फिर बात करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी यानी BIT सिंदरी की बात करें तो जो कि आपको केवल JCECBC की काउंसलिंग से मिलेगा। ये केवल झारखंड स्टेट वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसमें जो 1,82,000 रैंक तक की एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट जो एवरेज प्लेसमेंट है 7.7 LPA का है। फिर हम दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। एंड और लास्ट ब्रांच के बात करें तो HBTU कानपुर है बच्चों, आपको 1,77,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट आपका 8.5 लाख का मिलता है। डॉक्टर SS भटनागर जो कि आपको जैक दिल्ली से मिलेगा, इसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है बच्चों। 1,70,000 रैंक तक की एवरेज प्लेसमेंट आपको 12.5 लाख का मिलता है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लास्ट ब्रांच ट्रिपली आपको 2,68,000 होम स्टेट वालों को मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट 7.1 LPA का है। फिर बात करते हैं MAIT की तो GGS IPU की काउंसलिंग से मिलेगा होम स्टेट वाले बच्चों को। मैकेनिकल ब्रांच है लास्ट, वो आपको 2,84,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 6 LPA का। बात करते हैं अगर आपका बच्चों 80 परसेंटाइल से कम है, लेस देन आपके 60 मार्क्स से कम आ रहे हैं, तो आपके लिए ये कॉलेजेस होंगे जो कि आपको UP टेक की काउंसलिंग से मिल रहे होंगे एंड अदर स्टेट की काउंसलिंग से मिल रहे होंगे। तो बच्चों अगर आपके मार्क्स 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 80 से कम परसेंटाइल है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप जरूर कॉल कर सकते हैं कि आपके स्कोर पे कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए या लास्ट ब्रांच के लिए। तो बच्चों आप हमारे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।